हेलो एवरीवन, मैं संध्या सक्सेना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह विषय बहुत ही आम हो चुका है और मैं समझती हूँ अगर इस विषय पर चर्चा नहीं की गई तो शायद हम सब बहुत देर कर देंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी दर्शक थोड़ा सा अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे और अगर मैंने इस वीडियो के थ्रू अगर एक बच्चे की भी जान बचा ली तो मैं समझूंगी इस वीडियो के मायने मेरे पूरे हो गए। आज जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। आज मैं बात करने जा रही हूँ सुसाइड की, आत्महत्या। आत्महत्या आज एक ऐसा स्वरूप ले चुका है कि हर दिन हमें सुनने को मिलता है कि आज इस बंदे ने सुसाइड कर लिया या आज इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद है। एक डाटा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड 8 लाख लोग हर रोज सुसाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हर साल इतने लोगों का मरना बहुत ही दुख पीड़ादायक है। आज मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि सुसाइड लोग करते क्यों हैं या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। ज्यादातर मैं आज बात करूंगी अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो नौजवान है जो अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने जॉब स्टार्ट करी है। उनका क्या ऐसा कारण बन जाता है कि वो इतने गलत कदम में आगे बढ़ा लेते हैं अपने आप को। तो मैं सबसे पहले कारण बताऊंगी। सबसे पहला कारण है हमारी परवरिश। हम बचपन से ही आज की डेट में बच्चे को इस तरीके से पालते हैं कि उसे किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। उसकी हर प्रॉब्लम उसे सॉल्व नहीं करने देते हैं, हम खुद सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, जब वो बच्चा थोड़ा यंग एज पर आता है और वो हमसे थोड़ा दूर हो जाता है, नौकरी के लिए जब बाहर निकलता है या किसी अपने काम के सिलसिले में बाहर निकल जाता है, हमसे वो दूर हो जाता है। वो एक तो अपने आप को अकेला फील करने लगता है। दूसरी बात, उसे समझ में नहीं आता अगर उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूं, इसको मैं फेस कैसे करूं, क्योंकि आज तक कभी आपने उसे प्रॉब्लम्स फेस करना सिखाया ही नहीं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों की परवरिश इस तरीके से करें कि अगर उसकी प्रॉब्लम बचपन से ही वो खुद सुलझाएगा या अपनी प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉल्व करना सीख जाएगा तो जिंदगी में वो कभी भी प्रॉब्लम से भागेगा नहीं। बचपन में ही उसकी परवरिश हम ऐसी करें तब हम, क्योंकि उसके साथ खड़े होंगे, वो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके साथ ही साथ वो यह भी सीख पाएगा कि अगर समाज में मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो बड़े होकर के वो कैसे सीख सकता है या अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकता है। दूसरा जो कारण है जो मैं समझती हूँ, आज की डेट में बहुत कंपटीशन है हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आजकल कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हम ना चाहते हुए भी अपने बच्चों पर इतना दबाव डाल देते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे जाने ही अनजाने से ही, लेकिन हम वो काम कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बच्चे बचपन से ही आपके साथ रहे हैं, आपने उनकी प्रॉब्लम उनको कभी खुद फेस नहीं करने दी है। अब आप अचानक ही उस पर जब हर तरीके का प्रेशर डालते हैं तो वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि अगर जो मेरे माँ बाप कह रहे हैं या मेरे जो समाज में लोग कह रहे हैं मुझे, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद समाज में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। और वो अंदर ही अंदर आत्मग्लानि इसमें पैदा होना शुरू हो जाती है और वो जो दबाव होता है वो कब डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है आप समझ ही नहीं पाते हैं उस चीज को। और उसका नतीजा यही होता है कि वो सुसाइड करना ही बेहतर समझता है, क्योंकि वो किसी के सामने लज्जित नहीं होना चाहता। तो इसलिए जो भी मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे विनती है अपने बच्चे को धैर्य सिखाएं, जो कि आजकल के किसी भी बच्चे में देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे जितने भी बच्चे हैं आजकल के, उन्हें इंस्टेंटली काम करने की आदत हो गई, इंस्टेंटली
प्रोग्रेस करने की आदत पड़ गई है, इंस्टेंटली उनको ऊंचाइयों पर पहुंचने की आदत पड़ गई है, उनमें पेशेंस खत्म होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार क्योंकि उनके पास धैर्य की कमी हो गई है, उन्हें अपनी ऊंचाइयों पर तो पहुंचना है, जो उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं उसको फुलफिल तो करना है, लेकिन उसके लिए रास्ता कैसे अपनाना है, वो गलत रास्ता चूज कर लेते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो रास्ते होते हैं। वो उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता जहां धैर्य होता है, वो उस रास्ते पर जाना चाहता है जहां पर उसे इंस्टेंट प्रोग्रेस नजर आती है, और उसकी वजह से कई बार वो ऐसी संगति में फंस जाते हैं जहां पर कि उन्हें नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि संस्कारों की वजह से आज नहीं तो कल उनको अपनी गलती का एहसास होता है, और उस समय वो अपने माँ बाप से खुलकर कुछ नहीं कह पाते, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बता पाते, और उन्हें सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका यही लगता है कि मैं समाज में लज्जित हूँ, इससे अच्छा है तो मैं सुसाइड ही कर दूं। तीसरी चीज है, आज की डेट में हम फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को बहुत कम समय दे पा रहे हैं, चाहे वो हमारी जरूरतें हैं या हमारी जॉब है या किसी भी निजी कारण के वश हम अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना कि हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया था। उसका कारण क्या होता है, हम जब आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो हमें एक दूसरे के मन की बात क्या पता लगेगी। जब तक आप अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताओगे, आपको नहीं पता चलेगा वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो आपसे खुल के बात नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे इतना दूर कर दिया है अपने पास ना बिठा करके कि वो चाहते हुए भी आपसे बात करने में घबराता है या वो डिस्कस ही नहीं करना चाहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सुसाइड करने का, क्योंकि आज की डेट में सबके पास समय की कमी हो गई है, और समय की कमी की वजह से हम एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, और यही समय की कमी हमारे बच्चों के लिए बहुत घातक साबित हुई है। इसी का एक पार्ट है मोबाइल। आज की डेट में हमारे पास सबके पास मोबाइल है, हम कई बार एक ही कमरे में बैठे होते हैं कि छत के नीचे बैठे होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अलग मोबाइल में लगे होते हैं, पेरेंट्स अलग मोबाइल में लगे हुए होते हैं या लैपटॉप पे लगे होते हैं। जो टाइम हमें अपनी फैमिली को देना चाहिए, अपने बच्चों को देना चाहिए, हम वो ऐसा नहीं कर पाते। हम उस वक्त अपने मोबाइल में बिजी होते हैं, चाहे बिजनेस को लेकर या पर्सनल रिलेशंस को लेकर के। लेकिन इससे क्या हो रहा है, हम जो समय हमारे पास थोड़ा भी समय आज की डेट में मिल रहा है वो हम अपने बच्चों पे ना लगा के मोबाइल पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एक गैप मेंटेन हो जाता है और बच्चे हमारे साथ बात नहीं कर पाते। और वो फिर अगर उन्हें कुछ राय लेनी होती है या उन्हें कुछ भी कंफर्म करना होता है किसी भी चीज को लेके, वो अपने यार दोस्तों से ही करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके यार दोस्त भी उन्हीं की एज के हैं, इसी वो उन्हें सही राय देंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर वो ही बच्चा अगर आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, आप उसके शुभ चिंतक हैं, वेल विशर हैं, आप उनके बड़े हैं, आप उसे वो राय दोगे जिससे कि उसमें कभी भी उसका अहित ना हो। इसके अलावा एक और भी कारण है ड्रीम्स। ड्रीम आजकल के बच्चों के बहुत हाई हो चुके हैं और वो उसे फुलफिल करने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं। आजकल के बच्चों में पहले जमाने से बहुत ज्यादा वर्क हार्ड वर्क करने की एक अंदर से ही अंदरूनी क्षमता होती है, और वो चाहते भी हैं कि अगर मैंने ये ड्रीम चूज किया है तो उसके लिए वो पूरी लगन से काम करते हैं। लेकिन मैंने जैसा बताया, बचपन में उसे आपने ऐसी परवरिश दी है कि अगर सुई भी चुभी है तो आप उसकी प्रॉब्लम के लिए सामने खड़े हो गए, उसको सुई भी चुभने नहीं दी आपने। लेकिन जब आप उसे कैरियर बनाने के लिए अकेला छोड़ देते हैं तब क्या होता है, या पढ़ाई के दबाव देना शुरू कर दे कि बेटा आपको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उस दबाव को नहीं सहन कर पाता। प्लस में उसके साथ उसकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं कंपटीशन में कैसे बने रह सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि मैं कंपटीशन में बना रहूं। और उसे लगता है कि मैंने जो ड्रीम फुलफिल किया उसमें मुझे हर हालत में जीतना ही जीतना है। अगर मेरे वो ड्रीम फुलफिल नहीं होते और मैं कहीं अपने ड्रीम को फुलफिल न करने में असमर्थ रह पाता हूँ तो मेरा समाज में बहुत मजाक बनेगा, या मेरे माँ बाप हो सकता है मुझे
बहुत हर्ट करेंगे इस चीज को लेकर के कि बेटा तूने तो कहा था मैं ये बन जाऊंगा लेकिन अभी तक नहीं बना, क्योंकि ये चीजें आजकल आम होती जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर छिपे हुए गुणों को नहीं देख पा रहे हैं कि वो किस लाइन में जा सकता है या वो किस उसमें क्या क्षमताएं ऐसी हैं जिसमें वो आगे जाकर सक्सेस हो सकता है। हम लोग दूसरों के बच्चों को देख करके उसके ऊपर अपनी जो भावनाएं हैं वो थोपना चाहते हैं। काफी हद तक वो कोशिश भी करता है कि वो इस कंपटीशन में बना रहे, लेकिन जब उसे लगता है कि वो शायद कंपटीशन में पीछे रह जा रहा है या वो जो हासिल करना चाहता था वो हासिल नहीं हो पा रहा है, तो वो अचानक ही अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाता और वो गलत रास्ते चुन लेता है। बहुत सारे चर्चाएं हो गई, हमने सभी कारणों पर विचार विमर्श कर लिया। इनमें से कई ऐसे कारण होंगे जो अभी एक छोटी सी वीडियो में मैं शायद आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आज की डेट में अगर हमने अपने बच्चों को इस शब्द से बचाना है सुसाइड, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमें उसको कभी अकेला नहीं छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहने की कोशिश कीजिए, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, चाहे वो दूर है तब भी या पास है तब भी। अपने बच्चों को प्रॉपर समय दीजिए जिससे कि हर अच्छी बुरी बात का आपको समय समय पर पता चलता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी के साथ कि मेरी ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए लाभदायक बने, प्रेरणादायक बने जो बच्चे ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। एक बार मेरा मैसेज बच्चों के लिए कि बच्चों दुनिया बहुत बड़ी है, जीवन आपका बहुत बड़ा है, इसको यूं ही व्यर्थ मत कीजिए। ये बहुत अनमोल जीवन है, मनुष्य जीवन हर किसी को नहीं मिलता। इस अनमोल जीवन को जीने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और इसी विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ जिया जाता है, प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए खुद पे मरा नहीं जाता। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।